ये अगर आप देखेंगे तो ये टू साइड कनेक्टर्स है। तो टू साइड कनेक्टर्स का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में इसे हम अभी ये छठे नंबर की हमारी जो स्लाइड है इसमें हम जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर टू प्री मेड शेप्स है पहले से, इनका थोड़ा हम विड्थ बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर अभी हम उस एरो को ओपन करते, इंसर्ट शेप, और ये एरो था डबल लाइन एरो। ओके, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए आप इसे 0 में सेट कीजिएगा। ओके, ये जो इसकी हाइट है, सॉरी ये जो इसकी विड्थ है इसे आप 0 में सेट कीजिएगा। हाइट या विड्थ में से किसी एक को आप 0 में सेट कीजिएगा तो वो आपकी जो लाइन है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार की लाइन की ज़रूरत होती है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो साइज कम करने के लिए आपको ये देखिए लाइन है शेप, तो ये शेप का साइज बता रहा है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो हाइट आप थोड़ी सी इसकी कम कर लीजिएगा और इसे जो है आप सेंटर में दे दीजिएगा। ओके, तो इसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ है तो इसे एकदम आपको सेंटर में देना है। तो आपको इस शेप को भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के बाद इस शेप को भी सिलेक्ट करना है और इसे भी सिलेक्ट करना है और आपको सेंटर का बटन प्रेस कर देना है। ओके, तो ये सेंटर में सेट हो गया। लेकिन अगर आप ये देखिए, अगर अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये स्पेस ज़्यादा और यहाँ पर स्पेस कम है। तो अगर आपको इक्वली स्पेस रखना है तो आप इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ इस शेप को, और शिफ्ट के साथ इस शेप को सिलेक्ट कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ओके, तो ये देखिए इक्वल स्पेस हो गया। अगर आप यहाँ पर चाहे तो डैश्ड टाइप इसका बदल सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेट शेप में जाइए और यहाँ से आप अगर चाहे तो डैश्ड टाइप बदल सकते हैं। ओके, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इन एरोस का इस्तेमाल होता है और आप यहाँ पर चाहे तो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आइकॉन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने समझ लिया, इसे अंडो कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, एक और कनेक्टर है हमारे पास में। ये देखिए ये एक एरो कनेक्टर है। इसके पहले हम इस शेप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, इस एल्बो को। ओके, तो ये कनेक्टर्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं आप ये देख लीजिए। ये भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स हैं। तो इसके लिए जैसे हमने आपको ये कह दिया कि हमारे पास में 2017 ईयर है, उस 2017 ईयर में एक जो प्रोजेक्ट है वो लगभग आपका 3 महीने चलने वाला है। इसका जो पहला चरण है वो जनवरी में स्टार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड चरण है वो फरवरी में स्टार्ट होगा और थर्ड चरण जो है वो मार्च में स्टार्ट होगा। ओके, तो अब आप देखिए, अब आप उस कनेक्टर को इस्तेमाल कीजिए। ये कनेक्टर रहा तो ये कनेक्टर आप ये देखिए इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। कनेक्टर ऑटोमेटिक जो है वो अपना शेप कन्वर्ट कर लेता है क्योंकि इसका जो शेप है वो इसी प्रकार का है। देखिए ओके, ये आप समझ गए। और यहाँ से आप ये देखिए इस पॉइंट में आप जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पॉइंट आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और यहाँ तक आपको ले जाना है। ओके, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहे तो सिंगल क्लिक में भी इस फीचर को शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस शेप को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है आप इसके यहाँ पर ले जाइएगा तो ये देखिए ये सेट हो चुका है अपने आप। ओके, तो यहाँ पर इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ जनवरी, फरवरी और मार्च। ये क्या बता रहा है कि आपका कोई एक ही प्रोजेक्ट है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है और मार्च में ख़त्म हो रहा है। आप देखिए 3 अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये जो कनेक्टर है आपको एक इंटर रिलेशन बता रहा है कि प्रोजेक्ट एक ही है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जनवरी में ख़त्म हो रहा है, कुछ हिस्सा फरवरी में और कुछ हिस्सा मार्च में। तो ये एक तरीके से इंटर रिलेशन के लिए इस प्रकार के जो कनेक्टर्स है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगेन हम एक और कनेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये डबल एरो कनेक्टर्स है। तो इसका भी इस्तेमाल जो है वो लगभग ये देखिए इस प्रकार से होता है। ओके, और इसे जो है हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन को हम कितना भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये देखिए ये जो 2 मंथ है ये खास मंथ है। आप यहाँ पर बीच में चाहे तो इस शेप को इन दोनों लाइन के बीच में अगर आपको सेंटर में सेट करना है तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट किया और अलाइन सेंटर। ओके,
ये हाई इनकम के मंथ है। ओके, तो ये बताएगा कि प्रोजेक्ट के दौरान ही इन 2 महीनों में आपकी हाई इनकम होगी। तो इस प्रकार से कुछ आपको कंटेंट को समझना पड़ता है। ये जो सिर्फ एक एग्जांपल के पर्पस से ही है। ओके, जब हम डिज़ाइंस में जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और आप अलग अलग टाइप की डिज़ाइन से जब इंटरनेट में देखेंगे या किसी प्रेजेंटेशन वेबसाइट्स में देखेंगे जैसे कि slideteam.com, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के काफ़ी रिलेटेड सब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ पर इस प्रकार के कनेक्टर्स का शेप का इस्तेमाल होता है विथ कंटेंट के साथ में, ओरिजिनल कंटेंट के साथ में। तो आपको वहाँ से ओरिजिनल कंटेंट भी समझने में मदद मिलेगी, कनेक्टर्स शेप कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार के डिज़ाइन एलिमेंट या किस प्रकार के शेप्स, किस प्रकार के कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी। ओके, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा। तो अभी तो हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में समझा रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ इसे देखिएगा। जब हम आपको डिज़ाइंस के बारे में समझाएंगे तब आप उसे समझिएगा। ओके, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में कनेक्टर है, कर्व कनेक्टर। ओके, तो इस प्रकार के जो कनेक्टर्स है, ये इस प्रकार के जो कनेक्टर्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप देख लीजिएगा फिर भी कर्व कनेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, इस कनेक्टर को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर ये कर्व जो कनेक्टर है ना, इसे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कर्व कनेक्टर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसका जो एंगल है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, अगर आप यहाँ चाहे तो अगर आप इसे ऊपर करते हैं तो और भी जो आपका एंगल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए, तो ये कर्व कनेक्टर होते हैं। इनका कहीं काम पड़ता भी है, कहीं नहीं भी पड़ता है। और भी हम जो है वो कनेक्टर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिए, ये कर्व कनेक्टर में ही एरो कनेक्टर है। ओके, तो इसे आप ऐसा दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, डबल कर्व एरो कनेक्टर। ओके, तो यहाँ पर भी एक एरो मिल जाएगा और आपको यहाँ पर भी एक एरो मिल जाएगा। ओके, आप चाहे तो इसे यहाँ पर भी दे सकते हैं और इसे जो है आप अपने हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको इस पार्ट को इस पार्ट से इंटरकनेक्टेड दिखाना है और इन दोनों पार्ट को इस वाले पार्ट से इंटरकनेक्टेड दिखाना है, तो आप इसे क्या करेंगे, सेंड टू बैक। तो ये देखिए, ये आपको इससे भी कनेक्टेड दिख रहा है और इससे भी कनेक्टेड दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसे, ये जो कनेक्टर से ये भी आउटलाइंस ही होते हैं। ओके, लाइन्स ही होते हैं। तो इसके लिए आप आई ड्रॉपर में जाएंगे और इस कलर से आप उसे फील कर लेंगे। ओके, तो आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये कनेक्टर जो है ये एकदम आपको काफ़ी सर्कुलर दिख रहा होगा। अगर ये कनेक्टर सर्कुलर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे जो है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसका कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार का आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके पास में एक और कर्व कनेक्टर रहा। ओके, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये कर्व है। ओके, तो आप कर्व को कनेक्टर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जाइएगा सेंटर में और यहाँ पर आप एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा। ओके, ये आपने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, सिंगल ही आपको क्लिक करना है और सिंगल क्लिक करने के बाद आपको छोड़ देना है। तो जैसे ही आप इस माउस को बढ़ाएंगे तो ये देखिए, तो अब ये बता रहा है कि अगर आपको ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर एक बार और लेफ़्ट क्लिक कर दूँ तो इसके बाद में अगर मैं इस एरो का डायरेक्शन किसी भी शेप की तरफ करूँगा तो इसी पॉइंट से वो कर्विंग शेप पकड़ लेगा। ओके, ये कर्विंग मोड में आ गया। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसा तो दिखा नहीं सकते, तो आप इसे थोड़ा लंबा ले जाइएगा यहाँ पर और यहाँ से फिर आप इस पॉइंट में इसे ले जाइएगा। ओके, यहाँ पर आपको ले जाना है और यहाँ पर आपको एंड करना है। तो एंड करने के लिए आप डबल लेफ़्ट क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो ये देखिए, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। ओके, इस प्रकार का एक कर्व कनेक्टर है और इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ओके।